सोचिए, जो खाना हमारी थाली में है वो खेत से हम तक पहुंचने में कितना लंबा सफर तय करता है। आज हम इसी सफर को बदलने वाली एक बहुत बड़ी सरकारी पहल की बात करेंगे, मेगा फूड पार्क योजना। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि सप्लाई चेन में दिक्कत क्या थी। फिर देखेंगे कि इसका हल मेगा फूड पार्क कैसे बने। जानेंगे कि खेत से बाजार तक का पूरा सफर कैसा होता है, इससे फायदा किसे किसे होता है, और आखिर में देखेंगे कि ये योजना कितनी बड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसे किसी बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है ना, कि आखिर हमारी इतनी सारी खेती की पैदावार हम तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद क्यों हो जाती है। मतलब सोचिए, किसान इतनी मेहनत करते हैं और उसका एक बड़ा हिस्सा कभी थाली तक पहुंच ही नहीं पाता। ये साफ दिखाता है कि खेत और बाजार के बीच कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। देखिए, जो पुराना सिस्टम था उसमें दिक्कतें ही दिक्कतें थीं। किसान को देखिए, बिचौलियों की वजह से उसे अपनी मेहनत का सही दाम ही नहीं मिल पाता था, और ऊपर से स्टोरेज न होने की वजह से फसल भी बर्बाद होती थी। दूसरी तरफ इंडस्ट्री को देखें तो उन्हें अच्छी क्वालिटी का कच्चा माल ही नहीं मिल रहा था, और इन सब का नतीजा देश की अर्थव्यवस्था को तगड़ा नुकसान हो रहा था। तो ये एक ऐसी चेन थी जो हर लेवल पर कमजोर थी। तो अब सवाल आता है कि इस बड़ी और उलझी हुई समस्या का हल क्या है। यहीं से कहानी में एंट्री होती है मेगा फूड पार्क की। चलिए देखते हैं ये क्या है। तो मेगा फूड पार्क आखिर है क्या? इसे एक बहुत बड़े मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग हब की तरह समझिए। एक ऐसी जगह जहां खेत, प्रोसेसिंग यूनिट्स और बाजार सब एक साथ जुड़े हुए हैं। इसका मकसद ही यही है कि कृषि को सीधा मार्केट से जोड़ दिया जाए। और इस योजना के जो मकसद हैं वो काफी बड़े हैं। पहला और सबसे जरूरी, खाने की बर्बादी को कम से कम करना। दूसरा, ये पक्का करना कि किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिले। इसके अलावा गांव में रोजगार के मौके पैदा करना और भारत के लिए वर्ल्ड क्लास फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। मतलब मकसद सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को सुधारना है। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसका मॉडल बड़ा दिलचस्प है, जिसे हब एंड स्पोक मॉडल कहते हैं। मतलब एक सेंट्रल हब और उससे जुड़ी हुई कई छोटी छोटी यूनिट्स, बिल्कुल साइकिल के पहिए की तरह। तो चलिए खेत से बाजार तक के सफर को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो ये पूरा सिस्टम 3 लेवल पर काम करता है। पहला लेवल है कलेक्शन सेंटर, जो सीधे खेतों के पास होते हैं। दूसरा लेवल है प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर या पीपीसी, जो छोटे छोटे हब की तरह काम करते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा लेवल है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर यानी सीपीसी, जो मेन इंडस्ट्रियल हब है। तो ये जो प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स यानी पीपीसीज हैं, ये खेतों के बहुत करीब बनाए जाते हैं। यहीं पर फसल की शुरुआती छंटाई, सफाई और ग्रेडिंग का काम हो जाता है। यहाँ छोटे मोटे कोल्ड स्टोरेज भी होते हैं। मतलब कच्चा माल यहीं इकट्ठा होकर आगे के लिए तैयार हो जाता है। और फिर आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर यानी सीपीसी। ये इस पूरे सिस्टम का दिल है। यहीं पर असली काम होता है। यहाँ मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज, टेस्टिंग लैब्स, पैकेजिंग की सुविधाएं, सब कुछ। यहीं पर कच्चे माल को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में बदला जाता है, जैसे कि जूस, जैम या चिप्स। तो ये पूरा मॉडल तो समझ आ गया, लेकिन अब सवाल ये है कि सबसे आखिर फायदा किसको हो रहा है। देखिए, ये एक विन विन सिचुएशन है। किसानों के लिए उन्हें अपनी उपज का बेहतर दाम मिलता है, फसल की बर्बादी कम होती है और बिचौलियों पर निर्भरता भी खत्म हो जाती है। इंडस्ट्री के लिए उन्हें बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, जिससे उनकी लागत कम हो जाती है। और देश की अर्थव्यवस्था के लिए खाने की बर्बादी कम होती है, एक्सपोर्ट बढ़ता है और नए रोजगार भी पैदा होते हैं। मतलब फायदा हर किसी को है। चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, ताकि समझ आए कि ये योजना आखिर कितनी बड़ी है। हर एक मेगा फूड पार्क को बनाने के लिए सरकार की तरफ से 50 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जो ये सुनिश्चित करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कोई कमी ना रहे। और ये कोई एक दो पार्क की बात नहीं है। पूरे भारत में 40 से भी ज्यादा मेगा फूड पार्क्स को मंजूरी मिल चुकी है। ये एक देशव्यापी पहल है। एक और जरूरी बात यह है कि ये पूरी तरह से सरकारी मॉडल नहीं है। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर काम करता है। इसे भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय यानी MoFPI मैनेज करता है। तो एक मॉडर्न सीधी सप्लाई चेन बनाकर मेगा फूड पार्क स्कीम भारत के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का चेहरा बदलने का दम रखती है।
लेकिन क्या वाकई ये इंटीग्रेटेड मॉडल ही भारत की फूड प्रोसेसिंग क्रांति की चाबी साबित होगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।